नमस्कार। मैं पंडित विनोद कौशिक। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा जो हमारे हाथ में होती है, जिसे हम वैवाहिक रेखा कहते हैं, मैरिज लाइन कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या आप इससे जान सकते हैं कि आपके हाथ में उस मैरिज लाइन की, विवाह लाइन की जो विवाह रेखा है, उसकी क्या स्थिति है, वो किस प्रकार है। विवाह रेखा हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। इस पे ही सारे इंसानों का भविष्य निर्भर करता है। विवाह रेखा कहाँ होती है? विवाह रेखा जो होती है हमारे ये बुध बुध का जो क्षेत्र है, इससे बाहर की तरफ जो है हमारे यहाँ ये विवाह रेखा होती है, इसे मैरिज लाइन कहते हैं। मैरिज लाइन ये बुध पर्वत जो होता है इसके बाहर की तरफ जो होती है, यानी कि हृदय रेखा से और बुध पर्वत के बीच में जो है हमारी विवाह रेखा मैरिज लाइन पाई जाती है। इन मैरिज लाइन की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। यदि ये विवाह रेखा जो होती है, यदि इसके आरंभ में ही, यदि विवाह रेखा ये क्या होती है, हथेली से अंदर की ओर को चलती है, यानी कि बुध की उंगली की तरफ की ओर को चलती है। इसकी जो दिशा होती है बाहर से अंदर की ओर होती है। यदि इस विवाह रेखा के प्रारंभ में ही कोई जो है उसका दीप का निशान है, तो ऐसे रिश्ते में बड़ी दिक्कतें आती हैं। दीप के निशान से इसका मतलब है कि उसकी गृहस्थी में समस्याएं रहनी है। और यदि इस विवाह रेखा के प्रारंभ में ही दो भुजा बन जाए, यानी कि दो वो फ्रॉक बन जाएगी, जो उसमें है दो लाइनें, स्टार्टिंग में दो लाइनें बनती हैं, जो उसकी फ्रॉक बन जाता है, वो तो उससे क्या होता है, उससे जो है हमारे रिश्ते में होने में समस्या होती है। और रिश्ता हो भी जाए तो उससे तलाक की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो इसलिए हमें इस विवाह रेखा का बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का दोष तो नहीं है। ये रेखा शुरू में प्रारंभ में ही दो हिस्सों में बटी हुई तो नहीं है। इस पे कोई द्वीप का निशान है यानी ईजलैंड कहते हैं, ईजलैंड या द्वीप का निशान तो नहीं है। कोई क्रॉस का निशान तो नहीं है। यदि इस प्रकार के अशुभ चिन्ह पाए जाते हैं तो ये हमारे वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यदि ये विवाह रेखा किसी के हाथ में एक से अधिक भी रेखा होती हैं, विवाह रेखा जो होती है किसी के हाथ में एक से अधिक भी होती हैं, दो भी होती हैं, तीन भी होती हैं, चार भी होती हैं। ज़्यादातर आदमियों की ये मान्यता रही है कि जिसके हाथ में जितनी रेखा होती हैं उसके उतने विवाह होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विवाह रेखा एक ही होती है। मान लो दो रेखा चल रही हैं, दो रेखा बराबर बराबर चल रही हैं, दो रेखा समानांतर हैं, बिल्कुल गहरे लाल रंग की हैं, तो इसका मतलब जो है उनकी गृहस्थी बड़ी सुखी रहेगी। इस प्रकार का इंसान जो है अपने जीवन का पूर्णतः आनंद लेगा। और यदि एक रेखा छोटी हो और वो उसके समानांतर चल रही हो, तो ये जो विवाह की स्थिति होती है ये खतरनाक स्थिति होती है। इस तरीके से यदि किसी का कोई रिश्ता होता है तो बहुत कपटपूर्ण तरीके से वो होता है। और यदि यही विवाह की रेखा जो होती है हमारी आगे चलने के बाद में यदि हृदय रेखा की ओर को मुड़ जाती है, इसका कर्व नीचे की तरफ आ जाता है, झुकाव जो है हृदय रेखा की तरफ आ जाता है, तो उस अवस्था में ये जो है उसके पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए, यदि आदमी है तो औरत के लिए, और औरत के हाथ में इस प्रकार का निशान है तो आदमी के लिए ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। जिन आदमियों के हाथ में भी ये रेखा नीचे की ओर झुकती है, यानी हृदय रेखा की ओर झुकती है, तो ऐसे जो है उसके पार्टनर की मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। अर्थात जिसके हाथ में भी ये लाइन होगी, आदमी होगा तो औरत के लिए खतरनाक है, और औरत होता है आदमी के लिए खतरनाक है, यानी कि उसका जीवन साथी पहले उससे गुजर जाने की संभावना को दर्शाती है। और यदि यही रेखा हमारे हृदय रेखा को टच कर लेती है, हृदय रेखा को टच कर लेती है, छू जाती है, इससे दुर्घटना की संभावना व्यक्त होती है। कि यानी कि जिसके हाथ में भी ये रेखा है उसके जीवन साथी को जो है दुर्घटना में खतरा है, दुर्घटना में जान को खतरा है कि उसकी जान भी जा सकती है। और यदि यही रेखा हृदय रेखा को काटती है, ये हृदय रेखा को काटती है, तो काटने का मतलब है भयंकर बीमारी का संकेत है। यानी औरत की, लेडीज के हाथ में है तो जेंट्स को, आदमी को प्रॉब्लम है, और आदमी के हाथ में है तो जेंट्स, लेडीज को प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार इस रेखा का हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन करना चाहिए। विवाह रेखा में यदि विवाह रेखा के ऊपर ही हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होती है जिन्हें हम संतान रेखा कहते हैं, चिल्ड्रंस लाइन कहते हैं। तो इसका अगले में बात करेंगे। अभी हम विवाह रेखा में बात करते हैं। विवाह रेखा की जो लंबाई है, यदि एक लंबाई है और वो सही दिशा में है,
यदि विवाह रेखा एक ही है और वो जो एक विवाह रेखा जिसके भी हाथ में होगी, उनका विवाह आसानी से नहीं होता, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनके विवाह में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यदि दो विवाह रेखा के नीचे छोटी छोटी और लाइन भी हैं, विवाह रेखा के नीचे छोटी छोटी लाइन है और ऊपर भी लाइन है, तो जिस भी इंसान के हाथ में इस प्रकार की यानी एक मेन रेखा होती है, मुख्य जो रेखा होती है, उसके ऊपर या नीचे यदि ज़्यादा लाइन दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब जो है इंसान जो है चंचल स्वभाव का रहेगा, उसका जो है अनेक औरतों से संबंध रहने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो जीवन रेखा के जो लाइन है, एक लाइन, दो लाइन सबसे अच्छी मानी जाती है, बराबर लाल रंग की होती हैं, और इसके अलावा यदि अधिक लाइनें हैं तो ये इसके जो अनेक प्रकार के संबंधों को व्यक्त करती हैं। धन्यवाद।